हजारीबाग बीआरसी सिलवार में जेएचपीवीटी स्कूल संगठन के अनेक पदाधिकारी संघ विद्यालय के प्राचार्य शामिल हुए। एकजुटता का परिचय देते हुए प्रांगण में एक बैठक कर निर्णय लेकर सभी बीईओ सर के माध्यम से मांग की गई कि झारखंड सरकार के आदेशानुसार अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण राज्य के सभी विद्यालय बंद किया गया। अब चूंकि वर्षा होने के उपरांत मौसम परिवर्तन हुआ है और निकट समय में गर्मी छुट्टी होना है, इस बीच गृह कार्य बच्चों को देनी है, ऐसे में विद्यालय खुलवाना आवश्यक है। बैठक उपरांत सभी एकजुट होकर अपनी अपनी बातों को रखा। इसके पश्चात सरकार का आदेश भी आ गई। सभी कोटि के लिए 13 मई से विद्यालय नियत समय से खुलने की आदेश आ गई। आप सभी अन्य विद्यालय से आए हुए प्रधानाचार्य और विद्यालय के लोग हैं, शिक्षक हैं, और सिलवार में आप सभी आए हैं। आने का कुछ मकसद को बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे मैं सबसे पहले परिचय दे देता हूँ। मतलब झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ, ठीक है, विनोद भगत। हमारा बोलना है कि जब सरकार जो है थोड़ी गर्मी बढ़ी थी, उस समय 1 से 8 क्लास तक का जो है स्कूल बंद किया गया था। अब चूँकि 2-3 दिन बारिश हो गई है, टेम्परेचर डाउन हो गया है, तो हम लोगों का यहाँ बात करना था कि कम से कम 9:30 तक स्कूल को चलने दिया जाए और 9:30 के बाद हम लोग छुट्टी देंगे। इसी चीज़ को पटना में स्कूल बंद किया गया, तो वहाँ के हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अब आप लोग स्कूल बिल्कुल चला सकते हैं। तो हम लोग कोर्ट जाएंगे तो आदेश यहाँ भी हो जाएगा। तो हम लोग कोर्ट नहीं जा करके आपसे ही आग्रह कर रहे हैं कि स्कूल को 9:30 तक चलने दिया जाए। हम लोग 9:30 में छुट्टी हम लोग कर देंगे, बस इतना ही बात था। सरकार का चूँकि लिखित आदेश है कि विद्यालय अगले आदेश तक के लिए स्थगित किया जाता है, और सरकार तो अभी इलेक्शन में व्यस्त है। इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि सरकार की ओर से, चूँकि सरकारी विद्यालय के भी शिक्षक छुट्टी में हैं और अभी वर्तमान समय में सभी इलेक्शन में व्यस्त हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो उसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को लिबर्टी मिलेगा? सरकारी स्कूल वो मतलब छुट्टी में रखे, सरकार के आदेश का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे पास इतने शिक्षक हैं, हमारे पास सारी व्यवस्था है, हम लोग बच्चों के जो शिक्षा है उसमें कोई बाधा न पड़े, इसलिए हम लोग सरकार से और सरकारी स्कूल से तुलना नहीं कर रहे। हम लोग प्राइवेट स्कूल बच्चों का पैसा, गार्जियन का पैसा लेते हैं, उनको शिक्षा दें, यही हमारा प्रयास है। उनके मतलब जो शिक्षक छुट्टी में है वो रहे, जो उनका जो है तो ड्यूटी में है वो रहे, हमको उससे कोई तकलीफ नहीं। कुछ विद्यालय तो सुनने में आ रहा है कि वह खुल भी रहा है, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? अब ऐसी तो मतलब सूचना जो है नहीं कि कुछ स्कूल खुल रहे हैं, चूँकि सरकार का जो आदेश है सब लोग सम्मान कर रहे हैं। अब अगर ऐसे में कहीं जाकर के एक सूचना प्राप्त हुई है, ऐसे में कहीं जाकर किसी स्कूल वाले को टॉर्चर करना, वो 9-10 चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, और उनके ऊपर जो इल्ज़ाम कर देना, जैसे राधा कृष्ण स्कूल, उस पर इल्ज़ाम डाल देना कि नहीं वहाँ स्कूल खुला हुआ था और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ये बिल्कुल गलत बात। हम लोग शिक्षित लोग हैं और हम लोग जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हम लोग आपके साथ कोई वैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को किसी भी स्कूल को उसमें टारगेट नहीं किया जाए। जी, आप अपना परिचय? जी, झारखंड प्राइवेट स्कूल संगठन के अध्यक्ष, और हमने पहले परिचय दिया विनोद भगत। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि क्लास 1 से क्लास 8 तक के सरकार का जो आदेश आया है कि स्कूलों को अभी गर्मी के चलते, हीट वेव के चलते बंद कर दिया गया है। हम चाहते हैं कि तापमान में गिरावट आ गई है। हम शिक्षा सचिव से निवेदन करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से झारखंड के शिक्षा सचिव को कि इसको संज्ञान में ले और बच्चों को पढ़ाई बर्बाद होने से बचा ले। और अगर शिक्षा का झारखंड में अलग जगह रहा है तो वो है निजी विद्यालय, छोटे छोटे निजी विद्यालय। ये शिक्षा का अलग गांव, देहात, शहर सब जगह जगा रहे हैं। अगर स्कूल खुल जाता है तो बच्चों का भविष्य संवरेगा, अगर स्कूल नहीं खुलता है तो बच्चे अनपढ़ रहेंगे और पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएंगे। इनका जो है सो पढ़ाई का स्तर, गुणवत्ता शिक्षा नहीं हो पाएगी और पूरी तरह से शिक्षा जो है सो चौपट हो जाएगी। फिर दोबारा कहना चाहते हैं कि शिक्षा सचिव महोदय जल्दी से इस पर संज्ञान लें। प्रभु दयाल कुशवाहा, झारखंड प्राइवेट स्कूल
हजारीबाग के सचिव। आप सभी ये जो भिन्न भिन्न विद्यालय से जुड़े हुए लोग हैं, आप सभी सिलवार आए हुए हैं, सिलवार बीआरसी। यहाँ पर पदाधिकारियों से कुछ बातचीत हो पाई क्या? नहीं, कोई पदाधिकारी से हमारी बात नहीं हुई। पता चला कि यहाँ के पदाधिकारी इलेक्शन ड्यूटी में हैं और हम लोग उनसे निवेदन करने आए थे कि हमारी बातों को आप DO/DSC के यहाँ पहुँचाएँ और DO/DSC साहब के माध्यम से शिक्षा सचिव को जाए और जल्दी से जल्दी स्कूल खुले, ताकि झारखंड के बच्चों को जो है सो पढ़ने का एक सुनहला मौका मिले और ये तरक्की करें। आगे आप लोगों का क्या स्टेप हो सकता है? हम लोग का स्टेप सरकार के जो आदेश है उसका अनुपालन कर रहे हैं और अभी करेंगे। जी धन्यवाद। एक ही मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक और शिक्षा विभाग तक, शिक्षा सचिव को यही बात कहना चाहता हूं कि मैं आपके आदेश का हम लोग अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं और सम्मान भी करते हैं, लेकिन गांव में छोटे छोटे जो स्कूल हैं और वहां के ग्रामीण बच्चे हैं, वहां पे ऑनलाइन पढ़ाई नहीं हो पाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स के पास में एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है। अगर थोड़ा सा हम लोगों की तरफ ध्यान करके हुए और उन बच्चों की शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर 2 घंटे के लिए भी सुबह में, ताकि बच्चे आएँ और विषयवार होमवर्क लेकर के चले जाएं, जिससे कि वो 2 घंटा घर में बैठ कर के पढ़ सकते हैं, उनको एक शिक्षण और पाठ्य सामग्री मिल जाए स्कूल से। बस इतना ही निवेदन है कि सुबह 9:30 बजे तक बच्चों को आने दिया जाए, जो कि बच्चे पढ़ने से वंचित हो जा रहे हैं। और 1 सप्ताह के बाद गर्मी की छुट्टी हो जाएगी, फिर 2 महीने बच्चों का पढ़ाई छूट जाता है, तो बच्चे बहुत भूल जाते हैं। उसके बाद अगर जुलाई के बाद से पढ़ाई शुरू होगी